जॉर्ज एस क्लासन की किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हमें बेबीलोन की लगभग 6000 साल पुरानी यात्रा पर ले जाती है, जहां पर ढेरों कहानियां हैं जो धन के सच्चे नियमों को उजागर करती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे खर्च की बुरी आदतें इंसान को पैसों का गुलाम बनाती हैं, कैसे कोई इंसान पैसों की गुलामी से बाहर निकलता है। आज़ादी की एक कीमत होती है जिसे हर हाल में चुकानी पड़ती है। केवल सच्चे जीवन मूल्य ही इंसान को दौलत का सच्चा सुख देते हैं। जब तक दौलत की संतानें पैदा नहीं होती तब तक कोई भी दौलतमंद नहीं बन सकता, चाहे कोई भी गुण हो, कोई भी योग्यता हो, कोई भी ज्ञान हो, यहाँ तक कि आमदनी चाहे जितनी ज़्यादा हो। 6000 साल पहले अब तक के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में दौलत के जिन सच्चे सिद्धांतों को बनाया गया था, वो सिद्धांत आज भी वैसे ही हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैं हमेशा कंटेंट पर बहुत मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँ। आइए दोस्तों, इस बुक समरी की शुरुआत करते हैं और चलते हैं बेबीलोन की इस अनोखी यात्रा पर। कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में अब तक का सबसे समृद्ध और सबसे वैभवशाली शहर बेबीलोन है। ये शहर एशिया में स्वेज नहर के 600 मील पूरब में और पर्शियन खाड़ी के उत्तर में था। ये शहर यूफ्रेटस नदी की घाटी में स्थित था, जहाँ पर मिट्टी की पहाड़ियाँ भी हैं। सदियों से ये माना जाता था कि ये पहाड़ियाँ हैं। खुदाई से ये साबित हुआ कि दरअसल ये पहाड़ियाँ नहीं बल्कि शहर थे। बेबीलोन भी उनमें से एक था। यह साबित हो चुका है कि सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी थी। बेबीलोन की समृद्धि हमें सिखाती है कि कैसे अपने उपलब्ध सीमित संसाधनों का उचित प्रयोग करते हुए महान लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। ये शहर एक सपाट घाटी में स्थित था, जहाँ जंगल नहीं थे, न ही इमारतें बनाने के पत्थर। यहाँ बारिश इतनी कम होती थी कि फसलें उगाना भी ज़्यादा संभव नहीं था। इस भव्य शहर के सभी संसाधन यहाँ के मनुष्यों द्वारा विकसित किए गए थे। बेबीलोन के शासक इतिहास में अपनी बुद्धि, आर्थिक प्रबंधन और न्याय के लिए जाने जाते थे। इस शहर के किसी भी शासक ने कभी किसी पर आक्रमण करके खुद को बहाने जैसा काम नहीं किया, बल्कि आसपास के राजा उनकी समृद्धि पर अपनी नज़रें गड़ाए रहते थे और समय समय पर बेबीलोन पर हमले करते रहते थे। बेबीलोन के लोग दुनिया के पहले इंजीनियर थे, पहले गणितज्ञ थे, लिपियों का इस्तेमाल करने वाले वे पहले लोग थे। वे पहले फाइनेंशियल प्लानर थे और वे धन के मूल आविष्कारक थे। धन के मामले में यहाँ के अमीर लोग बड़े उदार थे। वे अपनी दौलत और दौलत का ज्ञान बड़ी उदारता से दूसरों को देते थे। यहाँ के अमीर लोग यह अच्छी तरह जानते थे कि दौलतमंद बनना केवल ऊंचे जीवन मूल्यों से ही संभव है। समय ने आज इस महान सभ्यता को मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन बेबीलोन का ज्ञान आज भी जिंदा है। इतिहास का सबसे समृद्ध शहर बेबीलोन, जिसमें बंजिर नाम का एक कुशल कारीगर था जो पेशे से महंगे रथ बनाता था, जिन्हें वह सम्राटों और अमीरों को बेचा करता था। कहते हैं कि पूरे बेबीलोन में उसके जैसा रथ बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम कोबी था। वह एक संगीतकार था। उसके संगीत और उसकी धुनों के लोग दीवाने थे। उससे मधुर और सुंदर संगीत की धुनें बनाने वाला दूसरा कोई नहीं था। लेकिन इतनी कुशलता और योग्यता होने के बाद भी वे सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और अपने पैसों से केवल अपने खर्चे ही पूरे कर पा रहे थे। ज़्यादातर समय उनके पर्स खाली ही रहा करते थे। दोनों गहरे दोस्त सोचा करते थे कि आखिर अमीर लोग कैसे इतनी दौलत हासिल कर लेते हैं, जबकि उनके पास कुछ अलग योग्यता भी नहीं होती। वे इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते। बंजिर और कोबी दोनों दोस्त इस विचार में डूबे थे कि काश कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो दौलत के रहस्य जानता हो और उन्हें भी बता दे। अचानक उनको अपने पुराने मित्र अरकाद की याद आई। अरकाद, जिसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहा जाता था,
बंजीर और कोबी जानते थे कि अरकाद का पर्स हमेशा भरा रहता था। वह जितना खर्च करता था उससे भी ज़्यादा धन उसके पर्स में आता था। कहते हैं कि अरकाद के पास इतना ज़्यादा पैसा था कि सम्राट अपने खजाने के लिए भी कभी कभी अरकाद की मदद लेते रहते थे। कोबी ने बताया कि अरकाद ने अपने पुत्र नोमाजिर को दौलत का ज्ञान दिया था। बाद में नोमाजिर निनेवा चला गया और वह भी उसी ज्ञान से बहुत अमीर आदमी बन गया। अरकाद के अमीरी के चर्चे पूरे बेबीलोन में दूर दूर तक फैले हुए थे। बंजीर, कोबी और अरकाद तीनों दोस्त एक साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ते थे। एक ही अध्यापक ने उन तीनों को पढ़ाया था। अरकाद न तो पढ़ाई में उन दोनों से आगे था और न ही खेल में, और कई सालों तक उसकी हालत भी बंजीर और कोबी से अच्छी नहीं थी। अरकाद में एक गुण यह भी था कि वह बहुत उदार था, सबसे बड़े सम्मान और स्नेह से मिलता था। जब बंजीर और कोबी उससे मिले और उसको अपनी दिल की बात और अपनी इच्छा बताई और पूछा, आखिर तुम इतने अमीर कैसे बने और तुम ऐसा क्या जानते हो जो हम नहीं जानते। अरकाद ने अपने दोनों मित्रों की इच्छा का पूरी उदारता से स्वागत किया। अरकाद ने बताया कि अगर तुम लोगों को पैसों की दिक्कत है तो इसका मतलब ये है कि कमाने की योग्यता होने के बावजूद तुम लोग दौलत इकट्ठी करने के नियम नहीं जानते या फिर उसका पालन नहीं करते। अरकाद ने यह भी समझाया, देखो मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे और हमारा परिवार बहुत बड़ा था। विरासत में मुझसे ज़्यादा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और मुझ में न तो बहुत तेज बुद्धि थी और न ही मुझ में कोई योग्यता थी। मैंने कभी किस्मत जैसी किसी चीज़ का भरोसा नहीं किया। अरकाद ने अपनी कहानी बताई और कहा कि मैं भी एक मामूली आदमी था। मैं भेड़ें चराता था। बाद में मुझे नकल लिखने का काम मिल गया। मैं रिकॉर्ड रूम में नकल नवीस का काम करने लगा था। मैं हर दिन घंटों मेहनत करके मृदा पत्रों पर नकल लिखने का काम करता था। सालों की मेहनत के बाद भी मैंने पाया कि जो पैसे मेरे पास आ रहे थे उससे सिर्फ मेरे खर्चे ही चलते थे, वे मुझे अमीर नहीं बना रहे थे। एक बार एक साहूकार जिसका नाम अलगेमिश था, वह बेबीलोन का एक अमीर आदमी था। उसने मुझे 2 दिन में किसी नए नियम की नकल बनाने को कहा था। काम बहुत मुश्किल और मेहनत भरा था। मैंने साहस के साथ अलगेमिश से कहा कि आप बहुत अमीर हो, अगर आप मुझे बताएं कि अमीर कैसे बना जाता है तो आपका काम मैं सारी रात मेहनत करके अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही पूरा करके दे दूंगा। अलगेमिश मेरे साहस को देखकर मुस्कुराए और बोले, सौदा मंजूर है। अलगेमिश ने मुझे बताया कि दौलत के नियम चमकते हुए सूरज की तरह होते हैं। आज जो सूरज आसमान में चमक रहा है ये वही है जो तुम्हारे पिताजी के ज़माने में चमकता था, और ये सूरज तब भी इसी तरह आसमान में चमकता रहेगा जब तुम्हारे नाती पोती इस दुनिया से चले जाएंगे। दौलत का पहला नियम है दौलत के बीज बोना। कमाई चाहे जितनी हो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा बचा कर रखना। इसे किसी को भी मत देना, कभी भी मत देना, भगवान को भी मत देना। यही सबसे पहली शुरुआत है। जो खर्च करना हो अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, यहाँ तक कि ईश्वर के लिए भी, वह सब कुछ बचे हुए 9वें हिस्से से ही करना। तुम्हारी कमाई का 10वां हिस्सा सिर्फ तुम्हारा है। यह तुम्हारी बचत है, तुम्हारी दौलत का बीज है। यह किसी का भी नहीं है। जो इंसान ये कर लेता है उसके कदम दौलत की राह तक पहुंच जाते हैं। जो इसे नहीं कर पाता वह हमेशा अमीरी से दूर रहता है, चाहे उसकी आमदनी कुछ भी क्यों ना हो। मैंने उसके बाद यही करना शुरू किया। अपनी कमाई से 10वां हिस्सा अलग रखने लगा। कुछ महीनों के बाद मेरे पास अच्छी बचत जमा होने लगी। फिर मैंने एक गलती कर दी। अपनी बचत को बहाने के लिए मैंने अजमर नाम के आदमी को अपनी सारी बचत दे दी, जो ईंटें बनाने का काम करता था। उसने मुझे लालच दिया कि वह दूर देशों की यात्रा पर जा रहा है और लौटकर दुर्लभ रत्नों के साथ आएगा, जिसे अच्छी कीमत में बेचकर दोनों अच्छा मुनाफा कमाएंगे। बाद में वही हुआ जो मुझे अलगेमिश ने सिखाया। मुफ्त में बंटने वाली सलाह से हमेशा दूर रहना चाहिए।
किसी भी चीज़ की सलाह हमेशा उसी से लेनी चाहिए जो उस चीज़ की जानकारी और अनुभव रखता है। मैंने ईंटें बनाने वाले अजमर पर भरोसा किया कि वह मेरी बचत से रत्न लेकर आएगा, जबकि उसे रत्नों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जल्दी मुनाफा कमाने का लालच इंसान को वहीं पहुंचाता है जहां से वह चला था। मेरी सारी बचत डूब गई, मैं वहीं का वहीं आ गया। अल्गेमिश का ज्ञान बिल्कुल सही था। दौलत का दूसरा नियम है, किसी भी चीज़ की सलाह हमेशा उसी से लो जिसे उस चीज़ की जानकारी और अनुभव हो। बहरहाल मेरी पहली बचत डूबने के बाद मैंने दोबारा पहले नियम से शुरुआत की, जो अब मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखने और किसी को भी न देने की आदत पड़ चुकी थी। कुछ महीनों के बाद अल्गेमिश ने मुझसे पूछा, अब तुम अपनी बचत का क्या करते हो? मेरा जवाब था, अब मैं इसे अग्गर को देता हूँ, जो ढाल बनाने का काम करता है और इससे कांसे खरीदता है और मुझे हर चौथे महीने ब्याज देता है, और फिर मैं उस ब्याज से जश्न मनाता हूँ, बेहतरीन वस्त्र और महंगी शराब खरीदता हूँ। अल्गेमिश का अगला ज्ञान था कि तुम अपनी दौलत की संतानों को खा रहे हो। तुम्हें अपने ब्याज को इस लायक बनाना चाहिए कि ये भी पैसे कमाएं। जब तक तुम अपनी बचत से पैसे कमाने वाली संतानें पैदा नहीं करोगे, तब तक तुम अमीर कभी नहीं बन सकते। याद रखो, बचत का ब्याज खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि और कमाने के लिए होता है। तुम्हारे खर्च तुम्हें अमीर कभी नहीं बनने देंगे। तुम्हारे खर्च हमेशा तुम्हें पैसों का गुलाम बनाकर रखेंगे। तुम्हें सबसे पहले पैसे को अपना गुलाम बनाना है, फिर उससे गुलामों की सेना तैयार करनी है जो तुम्हें कमा कमा कर दे। पहले दौलत का बीज, फिर दौलत कमाने वाली संतानें, फिर उनकी कमाने वाली संतानें। उसके बाद तुम बिना किसी पछतावे के जीवन का जश्न मना सकते हो। अल्गेमिश का ज्ञान बिल्कुल सही था। जो अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता दौलत का बीज बोने, फिर उससे कमाने वाली संतानों को बड़ा करने में लगाता है, वह बिना किसी पछतावे के असली जश्न मनाता है, वह अमीर बनता है। दौलत का तीसरा नियम है, पैसों के लिए काम नहीं, बल्कि पैसों से अपने लिए काम करवाएं। अल्गेमिश से जो ज्ञान अरकात को मिला था, अब वह बंजीर और कोबी तक पहुंच रहा था। पहले दौलत का छोटा सा बीज बोएं। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ही इसका बीज है। इसे संभाल कर रखें, इसे बचा कर रखें। इसे कुशल सलाह से इसका निवेश करें जो आपको ब्याज कमा कर दे। फिर उस ब्याज का भी निवेश करें। दौलत का ये छोटा सा बगीचा आपको आंतरिक सुख देगा, आपको रोमांचित करेगा, आपको सच्ची प्रेरणा देगा, जिससे आपकी कमाई बढ़ेगी। फिर आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग रख दें। छोटा सा दिखने वाला ये रास्ता बाद में इतनी तेजी से चलने लगेगा और आपको उस जगह पहुंचा देगा जहां पहुंचने के बाद लोग आपको अमीर आदमी कहना शुरू कर देंगे। अरकाद बेहद उदार था, क्योंकि उसे ये नियम भी पता था कि दौलत और उसका ज्ञान जितनी उदारता से दूसरों को दिया जाता है, ये दोनों चीज़ें उस इंसान पर उतने ही मेहरबान होते हैं। बेबीलोन के सम्राट सारगन को जब ये पता चला कि शहर का सबसे अमीर आदमी अरकाद है, तो सम्राट ने एक बार अरकाद को अपने दरबार में बुलाया और इससे कहा कि तुम इस शहर में उन लोगों तक अपना ये ज्ञान पहुंचाओ, उन गरीब लोगों को भी दौलत के नियम बताओ जिनके पास पैसों की कमी है, जिससे वे भी पैसों की शक्ति को समझ सकें और अपने जीवन को समृद्ध कर सकें। सम्राट की बात अरकाद ने बड़ी उदारता से स्वीकार कर ली। सम्राट खुश हुआ और उसने बेबीलोन के एक मंदिर, जिसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता था, उसके हॉल में 100 लोगों की व्यवस्था करवा दी, जो अरकाद से हर रोज उसकी कक्षा में अमीरी के नियम सीखने आते थे। अरकाद ने उन्हें खाली पर्स के 7 इलाज बताए कि कैसे अपने पर्स को मोटा किया जाता है, जिसमें हमेशा धन की धारा बहती है। खाली पर्स का पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अरकाद ने पहले दिन उन लोगों को बताया कि आपकी आमदनी का हर तरीका वह तरीका है जिससे धन की धारा आपके पर्स तक पहुंचती है, लेकिन धन की धारा आपको तभी अमीर बनाती है जब आप इसमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा कर रखने में कामयाब होते हैं। अगर आप 10 सिक्के बचाते हैं
तो आप अपनी आमदनी का सिर्फ 9 सिक्कों में खर्च करें। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पर्स में बचा कर रखें, जो किसी को भी न दें, किसी भी परिस्थिति में न दें। यही 10वां हिस्सा आपके पर्स को मोटा करना शुरू कर देगा। खाली पर्स का दूसरा इलाज, अपने खर्च को नियंत्रित करें। अरकाद ने दूसरे दिन बताया कि जिस तरह आमदनी बढ़ाना एक हुनर है, ठीक उसी तरह अपने खर्चों को कम कर लेना भी एक हुनर है। जो इस हुनर को नहीं जानता वह अमीर कभी नहीं बन सकता, चाहे आमदनी जितनी भी हो। अरकाद ने बताया कि यह बेबीलोन के बहुत से ऐसे लोगों को जानता है जिनकी आमदनी ज़्यादा होने के बावजूद भी उनके पर्स हमेशा खाली ही रहते हैं। उनके खर्च उनकी सारी आमदनी खा जाते हैं। अपने खर्चों को लिखने की आदत बनाएं और देखें कि किन खर्चों को कम किया जा सकता है। अपना बजट जरूर तैयार करें। आपका बजट आपका पहला वित्तीय सलाहकार है। आपका बजट आपको रास्ता दिखाता है, आपको प्रेरणा देता है, आपको रोशनी देता है, आपको खुशी देता है। आपका बजट आपको और कमाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अपने बजट को अपना फाइनेंशियल पार्टनर बनाएं। जो लोग बजट नहीं बनाते, जो इसे ज़रूरी नहीं समझते, जो इसमें असफल हो जाते हैं, वो कभी उस रास्ते पर नहीं होते जो अमीरी की ओर जाते हैं। खाली पर्स का तीसरा इलाज, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अरकाद ने अपने तीसरे दिन की कक्षा में लोगों को बताया कि जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर उस बचत का निवेश करते हैं तो आप पैसों की संतानें पैदा करने लगते हैं, और बाद में जब आप उस बढ़ते हुए पैसों का भी निवेश करते हैं तो उन संतानों की भी संतानें पैदा होने लगती हैं। इस तरह से धन की धाराएं लगातार आपके पर्स में आने लगती हैं, जो लगातार आपके पर्स को मोटा करती जाती हैं, जो आपको अमीर बनाती हैं। खाली पर्स का चौथा इलाज, अपनी पूंजी की रक्षा करें। अरकाद ने चौथे दिन बताया कि हमेशा पूंजी को बचा कर रखें। फटाफट अमीर बनने के लालच से खुद को दूर रखें, क्योंकि लालच इंसान को वहीं पहुंचाता है जहां से वह चला था। मेरी पहली बचत इसी लालच के कारण डूब गई थी। मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ी थी। ऐसी जगह बिल्कुल निवेश न करें जहां आपकी पूंजी डूबने का खतरा है। निवेश हमेशा वहीं करें जहां आपका मूलधन, आपकी बचत, आपकी पूंजी सुरक्षित रहे और जब चाहें आप इसे वापस पा लें। खाली पर्स का पांचवा इलाज, अपने घर के स्वामी बने। अरकाद ने बताया कि खाली पर्स का पांचवा इलाज है कि आप अपने घर के स्वामी बने। ये आपको संतोष देता है, गर्व देता है, सुख देता है, प्रेरणा देता है, आत्मसम्मान देता है। हर इंसान के पास उसका खुद का मकान होना चाहिए जहां उसका परिवार रह सके। खाली पर्स का छठवां इलाज, भविष्य के लिए आमदनी सुरक्षित करें। अरकाद ने बताया कि आपकी आमदनी आपके परिवार के लिए और आपके लिए बहुत मायने रखती है। इसका कुछ हिस्सा ऐसी जगहों पर जमा करें जो उस वक्त आपके परिवार के काम आ सके जब आप न रहें। अरकाद ने समझाया कि आने वाले भविष्य में ऐसा जरूर होगा कि आप अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा किसी सुरक्षित योजना में लगाएं, और इस छोटे और पहले भुगतान से आप अपनी आकस्मिक मृत्यु के खिलाफ अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे, क्योंकि तब आपके बाद तुरंत आपके परिवार को एक अच्छी रकम मिल जाएगी जिससे उनका जीवन आसान हो जाएगा। यानी अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था भी आप अपनी इसी 90% आमदनी से ही करें। खाली पर्स का सातवां इलाज, आमदनी की क्षमता बढ़ाते रहें। अरकाद ने बताया कि हमेशा आप अपने कमाने की उन योग्यता को बढ़ाते रहें जिससे आपके जीवन में धन आता है। अपनी कुशलताओं को बढ़ाते रहें। अपनी इच्छाओं को निश्चित करें। निश्चित इच्छा को पूरा करने के लिए लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करें। पहले छोटी निश्चित इच्छा तय करें, उसे हासिल करें, फिर कुछ और बड़ी, फिर और बड़ी। इस तरह से आप निश्चित इच्छाओं को हासिल करने की योग्यता बढ़ाते रहें। यही प्रक्रिया दौलत बनाने की भी होती है। पहले छोटी दौलत हासिल करें, फिर उससे कुछ बड़ी दौलत, फिर और बड़ी, फिर उससे भी और बड़ी। खाली पर्स का अंतिम इलाज है अपनी शक्तियों का विकास करना, अपनी योग्यताओं और कुशलताओं को बढ़ाते रहना।
इस तरह अरकाद ने बेबीलोन के 100 लोगों को खाली पर्स के साथ इलाज बताए और फिर अगले दिन एक खास विषय पर चर्चा की, अपने जीवन में सौभाग्य को कैसे आकर्षित करें। अरकाद ने बताया कि खुशकिस्मती हमेशा अवसर में छुपी होती है। टाल मटोल आपको सौभाग्य से दूर ले जाता है। आमतौर पर आप टाल मटोल तब करते हैं जब आप अपने सही निर्णय तक पहुंच जाते हैं, तब आप तुरंत कर्म की ओर नहीं मुड़ते। इसके विपरीत आप गलत निर्णय पर आप जिद्दी हो जाते हैं और वे सभी काम आप तुरंत करने लगते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। सही निर्णय और तत्काल कर्म आपके सौभाग्य का दरवाजा खोलते हैं। सौभाग्य की देवी हमेशा तत्काल कर्म करने वालों पर ही मेहरबान होती हैं। बेबीलोन के अमीर लोग बेहद उदार थे। चारों तरफ अरकाद और उसके पुत्र नोमाजिर के किस्से मशहूर थे। एक बूढ़ा आदमी कालाबाब ने ढेर सारे लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें नोमाजिर की कहानी सुनाई। कहानी शुरू करने से पहले कालाबाब ने लोगों से एक प्रश्न किया कि अगर आपके सामने सोने की मोहरों से भरी थैलियां और धन के नियम से लिखे मृदा पत्र दिए जाएं, तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे? 27 लोगों ने अपने हाथ उठाकर कहा, सोने से भरी थैलियां। कालाबाब ने कहा, बुद्धिमानी और सोना, इन दोनों में से कौन ज़्यादा मूल्यवान है? किस्मत से मिली हर दौलत खत्म हो जाएगी, आपको अहंकारी और निर्धन भी बनाएगी। बुद्धिमानी हमेशा साथ रहेगी और इस तरह से समृद्ध करती रहेगी। कालाबाब ने लोगों को अरकाद के पुत्र नोमाजिर की कहानी सुनाई। जब अरकाद ने नोमाजिर से कहा, तुम मेरी पूरी जायदाद के वारिस हो, लेकिन पहले तुम्हें अपनी काबिलियत को साबित करना होगा। तुमको यह साबित करके दिखाना होगा कि तुम्हारे अंदर ज़्यादा धन कमाने और लोगों का सम्मान पाने की योग्यता है। इसके लिए उसने नोमाजिर को सोने की मोहरों वाली एक थैली और एक मृदा पत्र दिया, जिस पर धन के 5 नियम लिखे थे। नोमाजिर सोने की थैली और धन के 5 नियमों से लिखे मृदा पत्र लेकर निनेवा चला गया। अपनी इस यात्रा में नोमाजिर ने 2 बार अपने पिता की दी हुई पूंजी गंवाई और दोनों बार उसने बुद्धिमानी के बजाय उन लोगों की लुभावनी योजनाओं में पैसे लगाए। अंत में नोमाजिर के सारे गुलाम बिक गए, घोड़े बिक गए, कपड़े बिक गए। घोर गरीबी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था। अब उसकी गरीबी हर दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसके पास केवल 3 चीज़ें ही बची थीं, उसका संकल्प, उसके पिता अरकाद का विश्वास और उनका दिया हुआ धन के 5 नियमों से लिखा मृदा पत्र। नोमाजिर ने अपने पिता के मृदा पत्रों को याद किया और उन्हें पढ़ने लगा, जिन पर धन की सच्चाइयाँ लिखी थीं, जिन पर धन के 5 नियम लिखे थे। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, काश वह इन धन के 5 नियमों को पहले ही समझ लेता तो शायद वह अपनी पूंजी खोने से बच जाता और वह गरीब न होता। धन का पहला नियम, धन उस आदमी के पास खुशी से आता है जो इसके 10वें हिस्से का इस्तेमाल अपने भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। धन का दूसरा नियम, धन उस मालिक को पसंद करता है जो इसे बहाने के लिए लाभकारी अवसर खोजता है। धन का तीसरा नियम, धन उसके पास ही रहना चाहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार और अनुभवी लोगों की कुशल सलाह से करता है। धन का चौथा नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन योजनाओं में करता है जिनसे वह परिचित नहीं है। धन का 5वां नियम, धन उस आदमी से बहुत दूर चला जाता है जो इससे असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, जो लुभावनी योजनाओं में निवेश करता है। अब नोमाजिर के सामने धन की सच्चाइयाँ थीं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने अपनी किशोरावस्था में ही धन के 5 नियम समझ लिए थे। फिलहाल अपनी गरीबी में उसने एक नौकरी की तलाश की। जल्दी उसे शहर की नई बाहरी दीवार पर काम करने वाले गुलामों के मैनेजर की नौकरी मिल गई। वहाँ से उसने शुरुआत की और अपनी हर आमदनी में से 10वां हिस्सा यानी उसने 1 तांबे का सिक्का बचाना शुरू किया और उसमें धीरे धीरे तांबे के और सिक्के जोड़ना शुरू किया। उसका छोटा सा धन खुशी खुशी तेजी से बढ़ने लगा और जल्दी ही चांदी के सिक्के में बदल गया। एक बार गुलामों के मालिक ने
उसकी काबिलियत और किफ़ायत से खर्च करने की आदत से खुश होकर उसके सामने एक समझदारी भरी योजना रखी। उसने बताया, शहर की नई दीवार बनने के बाद सम्राट को एक बड़े दरवाजे की ज़रूरत होगी जिसमें धातुओं की भी ज़रूरत होगी। अभी सम्राट ने इस बारे में सोचा नहीं है। योजना के मुताबिक उन दोनों ने मिलकर अपने धन से दूर खदानों से ढेर सारा कांसा, तांबा और टीन जैसी धातुएं मंगवा लीं। योजना बिल्कुल सफल रही। दीवार बनने के बाद सम्राट ने अच्छे दामों में वे धातुएं नौमाजिर और गुलामों के मालिक से खरीद ली। योजना के दूसरे पहलू में यह भी शामिल था कि यदि सम्राट ये धातु नहीं खरीदेगा तो भी हमारे पास ये धातुएं तो रहेंगी ही, जो बाद में कहीं और अच्छे दामों में बिक जाएंगी। लेकिन योजना अपने मूल रूप में सफल रही। नौमाजिर को अपने पिता अरकाद के दिए हुए मृदा पथ पर लिखे धन के तीसरे नियम की याद आ गई, क्योंकि अब उसका छोटा सा धन बड़े धन में बदल चुका था। अब नौमाजिर के पास न सिर्फ अपना गवाया हुआ धन वापस आया, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा उसने कमा लिया था। अपने दुर्भाग्य, परेशानियों और असफलताओं से उसने धन के वे 5 नियम अच्छी तरह सीख लिए थे, उन्हें परख लिए थे। अब वह वापस सम्मान के साथ बेबीलोन में अपने पिता अरकाद से मिला। अपने विश्वास को पाकर अरकाद ने अपने पुत्र नौमाजिर को गले से लगा लिया। बेबीलोन में ढेरों कहानियां हैं जहां से धन की गहरी सच्चाइयां निकलती हैं, जिसे आज के समय में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी एक कहानी है देबेजिर की। युवावस्था में वह अपने पिता के साथ काठी बनाता था। धन की योग्यता और अनुभव न होने से वह यह नहीं जानता था कि जब इंसान अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता है और भोग विलास के बीज बोता है तो आगे चलकर उसे मुश्किलों और अपमान की फसल काटनी पड़ती है। उसने अपने आप को और अपनी पत्नी को खुश करने के लिए भोग विलास की ढेर सारी वस्तुएं उधार पर लेना शुरू की। अपनी आमदनी से वह अपना खर्च और उधार दोनों चुकाता था। वह इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था कि जब इंसान कर्ज इकट्ठा करता है तो कर्ज बढ़ता है, और जब वह धन इकट्ठा करता है तो धन बढ़ता है। उसके नासमझी से उसके कर्ज बढ़ने लगे, जो बाद में इतने बढ़ गए कि उसने देखा कि अब उसकी आमदनी से सिर्फ एक ही काम हो सकता है, या तो वह अपने कर्ज चुकाए या फिर अपने खर्च चलाए। जब कर्ज देने वाले उसका पीछा करने लगे तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल होने लगी। उसने अपने भरोसेमंद मित्रों से भी उधार लेना शुरू कर दिया, तो बाद में चीज़ें और भी बदतर होने लगी। अंत में उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और खुद बेबीलोन छोड़कर दूसरे शहर चला गया। दूसरा शहर बिल्कुल अनजान था। वह कारवां के डकैतों के गिरोह में शामिल हो गया। जो काम उसके खानदान के नाम पर कलंक था, वह सोच भी नहीं सकता था कि किस हद तक उसका पतन हो गया। उसके पतन की ये सिर्फ शुरुआत थी। बाद में कुछ दूसरे गिरोह के लोगों ने उसके गिरोह पर हमला करके उसके सारे सामान छीन लिए और कपड़े उतारकर उसे गुलामों की तरह बेच दिया। अब वह सीरिया के रेगिस्तानी कबीले के मुखिया का गुलाम बन चुका था। मुखिया ने उसे अपनी चारों पत्नियों के हवाले कर दिया जो उसे किन्नर बनाना चाहती थी। लेकिन बाद में कबीले के मुखिया की एक पत्नी सीरा ने उसे अपने ऊँटों की देखभाल करने के लिए रख लिया, क्योंकि देबेजिर के पास ऊँटों का अच्छा ज्ञान था और सीरा के पास ऊँटों की देखभाल करने वाला कोई गुलाम नहीं था। एक दिन सीरा को अपनी बीमार माँ से मिलने जाना था और देबेजिर सीरा को ऊँट पर बैठाकर ले जाने लगा। यात्रा लंबी थी। रास्ते में समय मिलने पर उसने सीरा को अपने बारे में सब कुछ बताया कि वह जन्म से गुलाम नहीं है। उसके पिताजी बेबीलोन में एक सम्मानित काठी बनाने का व्यवसाय करते हैं। सीरा का जवाब सुनकर देबेजिर दंग रह गया। सीरा ने कहा कि जन्म से कोई कुछ भी हो, उसके हालात उसे जो चाहें वो बना सकते हैं। तुम्हारे कर्जों ने तुम्हें गुलाम बनाया है। तुम्हारे अंदर अब गुलाम की आत्मा है, तभी तुम अपने कर्ज उतारने की बजाय अपनी पत्नी और अपना शहर छोड़कर यहाँ आए हो। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे अंदर एक गुलाम की आत्मा है या स्वतंत्र इंसान की? देबेजिर ने कहा, मैं गुलाम नहीं हूँ, मेरे अंदर एक स्वतंत्र इंसान की आत्मा है। तब सीरा ने देबेजिर को वहाँ से भागने का मौका दिया और कहा,
अवसर तुम्हारे सामने है। देवजीर ने सीरा को धन्यवाद किया और वहां से भाग निकला। रास्ता लंबा था, खाना और पानी सब खत्म हो चुका था। पकड़े जाने का मतलब था मौत की सजा। वह बहुत दूर निकल आया था। अब वह और उसके ऊंट बुरी तरह थक चुके थे। बेबीलोन कहाँ था उसे मालूम नहीं था और वह जमीन पर गिर गया। उसे सीरा की बातें याद आ रही थीं। तुम्हारे कर्ज ही तुम्हारे दुश्मन हैं। उसी ने तुम्हें बेबीलोन से बाहर किया है। अब उसने तुम्हें यहाँ पर भी गुलाम बनाया है। वापस बेबीलोन जाओ, उन सबसे मिलो जिनके तुम कर्जदार हो। अपने कमाने की क्षमता का पता लगाओ। अपनी पत्नी को सम्मान से वापस लाओ। सुबह होते ही जैसे सूरज की पहली किरण उस पर और उसके ऊँटों पर पड़ी, वह कराहते हुए उठा। उसकी आत्मा की आवाज़ उसके अंदर से आ रही और उससे कह रही थी कि इसी दिशा में हमें बेबीलोन भी मिल जाएगा। काफ़ी दूर चलने के बाद उपजाऊ जमीन मिल गई और रास्ते में पानी, घास और फल भी मिले। उसे यकीन हो गया कि अब वह बेबीलोन पहुंच चुका है। एक सच्चा जीवन मूल्य उसके सामने उजागर हुआ। जहां संकल्प होता है, रास्ता वहीं से निकलता है। बाद में वह बेबीलोन के उन सभी लोगों से एक एक करके मिला जिनसे उसने कर्ज लिए थे। मैथन नाम के एक साहूकार ने उसे ऊँटों के व्यापारी नेवाटूर के पास भेज दिया। नेवाटूर को सम्राट ने अच्छे ऊँट खरीदने का ठेका दिया था। मैथन जानता था कि देवाजीर के पास ऊँटों का अच्छा ज्ञान है और वह सीरिया में ऊँटों की देखभाल करता था। एक बार देवाजीर को फिर एहसास हुआ, जहाँ चाह वहीं राह। वह अपने ऊँटों के ज्ञान से सिक्के इकट्ठा करता रहा। उसके सिक्के तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। उसने अब अपनी आमदनी को 3 हिस्सों में बांटना शुरू किया। सबसे पहले अपनी हर आमदनी का 10% अलग रखा, केवल भविष्य की जायदाद बनाने के लिए। फिर अपने परिवार चलाने के लिए 70% अलग किया और बाकी के 20% थे वह अपने कर्ज उतारने की योजना बनाने लगा। ये योजना महान थी, ये योजना अनमोल थी। इस योजना ने धीरे धीरे उसके सारे कर्ज उतार दिए और उसे बेबीलोन का एक सम्मानित और दौलतमंद इंसान बना दिया। बेबीलोन का समृद्ध व्यापारी शारूनादा, जिसके कारवां में एक युवक भी चल रहा था, जिसका नाम था हादान गुला। हादान जो शारूनादा के बहुत पुराने पार्टनर अरद गुला का पोता था। अरद गुला का एहसान शारूनादा कभी भी चुका नहीं सकता था। अरद गुला शारूनादा की जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसे वह कभी भी भूल नहीं सकता। शारूनादा की चिंता इस बात की थी कि हादान गुला, जिसके हाथों में महंगी अंगूठियां और कानों में महंगे छल्ले थे, उसके लिए जिंदगी सिर्फ आनंद लेने का काम है। काम तो केवल वे लोग करते हैं जो नौकर होते हैं, जो गुलाम होते हैं। उसके लिए जिंदगी सिर्फ अपनी दौलत को मजे से उड़ाने के लिए ही होती है। शारूनादा उसे बेबीलोन ले गया और बताया कि बेबीलोन ऐसा शहर है जहां तुम्हारे दादाजी ने इतना सम्मान और इतनी दौलत कमाई थी। शारूनादा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि मैं एक गुलाम था। हादान गुला को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये जानकर कि इतना अमीर आदमी कभी गुलाम था। शारूनादा ने बताया कि कोई भी इंसान कभी भी गुलाम बन सकता है। जुए और शराब की बुरी आदतें, आमदनी से ज़्यादा खर्च करने जैसी आदतें इंसान को पैसों का गुलाम बना देती हैं, जिनसे स्वतंत्र होने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि आज़ादी की एक कीमत होती है जिसे हर हाल में चुकानी ही पड़ती है। मेरे भाई, जिसे जुए और शराब की आदत थी, किसी झगड़े में उसने अपने एक मित्र को मार दिया था। मेरे भाई को मुकदमे से बचाने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। बस यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। मेरे साथ खेतों में काम करने वालों में मेरा एक किसान साथी था जिसका नाम मैगडो था। मैंने उससे सीखा था कि काम को टालकर कोई तरक्की नहीं कर सकता। संसार का सबसे बड़ा सुख अपने काम को पूरी खुशी से करने में है, जो बाकी सुखों को उसके कदमों में बिछा देता है। उस वक्त मेरा एक दूसरा साथी गुलाम जुबैदो था। उसका कहना था कि इंसान को बिना मेहनत किए चालाकी से आगे बढ़ना चाहिए। आदमी के जीवन मूल्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जो उसकी जड़ों में होते हैं। उसकी जड़ें ही फैलती हुई
उसके लक्ष्यों तक पहुंचती हैं। जैसे जीवन मूल्य वैसे ही लक्ष्य, जैसा लक्ष्य वैसा ही जीवन। मैं सोच रहा था कि हालांकि मैं अभी गुलाम हूँ, पर मैं दीवार पर काम करते हुए, ईंटों को ढोते हुए मरना नहीं चाहता। मैं किसी दुष्ट मालिक की पिटाई से भी मरना नहीं चाहता। मेरे साथी मैगिडो को कोई व्यापारी आकर खरीद ले गया और वह मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। कुछ समय बाद एक अच्छे स्वभाव वाला आदमी मेरे पास आया। वह कोई ऐसा गुलाम चाहता था जो बेकरी का काम कर सके। जब उसने मेरी ओर देखा तो मैंने उसे भरोसा दिलाया कि कोई भी कुछ भी सीख सकता है, बस इंसान उस काम को खुशी से करे और वह सब कुछ सीख कर कुछ भी कर सकता है। उसे मेरी बातों पर विश्वास हो गया। वह मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे शहद के केक बनाना सिखा दिया, जिसे बिना आलस के पूरी खुशी से मैं सीख गया। दरअसल मैं ऐसा काम खोज रहा था जिससे मैं अपनी स्वतंत्रता खरीद सकूं। मुझे मैगिडो के शब्द याद आ रहे थे कि काम इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है, जिसके साथ खुश रहकर हर तरह की आज़ादी हासिल की जा सकती है। मैंने केक बनाना सीखने के बाद अपने मालिक का भरोसा जीतकर दिन के बचे हुए समय में केक बेचना शुरू कर दिया, जिससे मुझे 1/4 हिस्सा और मिलने लगा। अब मैं अपनी आज़ादी की कीमत तैयार करने लगा कि 1 साल में मैं कितना कमा सकता हूँ और अपनी स्वतंत्रता खरीदने में मुझे कितने साल लगेंगे। मेरे नियमित ग्राहकों में से एक दिन मेरी मुलाकात तुम्हारे दादा अरद गुला से हुई। वे कालीनों के व्यापारी थे। वे मुझसे केक खरीदते थे। एक दिन तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारे केक बहुत पसंद आते हैं और उससे भी ज़्यादा मुझे तुम्हारी मेहनत अच्छी लगती है जिससे तुम अपने केक बेचते हो। अगर तुम इसी तरह काम करते रहोगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे दादाजी के प्रोत्साहन भरे शब्द मुझ जैसे गुलाम की आत्मा में बस गए थे, जो अपनी पूरी ताकत से एक अनजान शहर में अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरा मालिक दिन ब दिन आलसी होता जा रहा था, जो ज़्यादातर समय जुए और शराब के टेबल पर ही बिताता था। एक दिन मुझे पता चला कि मेरा मालिक जुए में बुरी तरह हार गया था। उसने जिस सूदखोर से कर्ज लिया था, उसके बदले में मुझे बंधक बना दिया था। वह सूदखोर, जिसका नाम सासी था, उसने बिना मेरे मालिक का इंतजार किए मुझे अपने साथ ले गया। कानून के मुताबिक अब मैं उसका गुलाम बन गया। उस वक्त मेरे पास केवल तन के कपड़े और बेल्ट से बंधा पर्स था, जिसमें मेरे कमाए हुए सिक्के थे। मैं अपने अधूरे केक छोड़कर उसके साथ चला गया। एक बार फिर जुए और शराब ने मेरी जिंदगी पलट दी। मेरे सारे सपने, मेरी सारी आशाएं पल भर में उसी तरह उजड़ गईं, जैसे कोई तूफान किसी पेड़ को जड़ से उखाड़कर समंदर में फेंक देता है। मैंने अपने पर्स को जमीन में छिपाकर गाड़ दिया था। सासी ने मुझे नहर के एक हिस्से को बनाने के काम में लगा दिया। मुझे ये काम जरा भी पसंद नहीं था। अब मैं क्या करूं, मैं सोचने लगा था। पहले मैंने जुबैदों की बात याद की। इसका मानना था कि काम को टालो और अपनी पीठ को आराम करने दो। मैंने इसका पिछला हाल देखा तब मैंने उसका ख्याल छोड़ दिया। फिर मुझे मैगिडो की आखिरी मुलाकात याद आई, जो मुझे एक दिन सड़क पर मिला था। मेहनत के कारण उसके हाथों में छाले पड़े थे। इसके बावजूद उसका दिल हल्का था, चेहरे पर खुशी थी। मुझे मैगिडो की बात याद आई कि काम ही इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है। पूरी खुशी से काम करना ही इंसान को खुशी और आज़ादी दे सकता है। और एक बार फिर मैं अपना नया काम पूरी खुशी से करने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी सहन शक्ति के आखिरी हिस्से तक पहुंच गया था। मुझे अभी भी मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। एक दिन मेरे नए मालिक सासी ने मुझे बताया कि तुम्हें बेबीलोन ले जाने के लिए कोई संदेशवाहक आया है। मैंने अपना पर्स जमीन से खोद कर निकाला और फटे कपड़े पहने और उस संदेशवाहक के साथ चल दिया। मुझे जिंदगी थपेड़े मार रही थी, इधर से उधर, उधर से इधर। इन थपेड़ों के बीच मैंने बस वही किया जो मैगिडो से सीखा था कि अपना काम पूरी खुशी से करना। मुझे लगा था कि अब शायद मेरे नए दुख मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मैंने अपने नए मालिक के रूप में
अरदगुला को इंतजार करते देखा। अरदगुला, उसने मुझे गले से लगाते हुए कहा कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। जब मुझे पता चला कि तुम सासी के गुलाम हो, उसने मुझसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा कीमत मांगी। मैंने बहुत महंगा सौदा किया, क्योंकि तुम मूल्यवान हो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे जीवन मूल्यों से प्रेरणा पाकर मैं भी इस सफलता तक पहुंच चुका हूं। अब तुम एक क्षण में स्वतंत्र हो सकते हो, क्योंकि तुम इसी क्षण से मेरे पार्टनर हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब हदान गुला को समझ में आ गया कि उसके दादाजी बेबीलोन के एक अमीर आदमी कैसे बने। काम को टालकर नहीं, प्रगति हमेशा काम को खुशी से करने से होती है। काम नौकर या गुलाम के नहीं होते, बल्कि इंसान के लिए होते हैं। काम इंसान को सच्चा सुख देता है। दुनिया में बहुत सारे सुख हैं, बहुत सारे आनंद हैं, लेकिन अपने काम को पूरी खुशी से करना सबसे ज़्यादा सुख देता है, जो संसार के बाकी खुशियों को इंसान के कदमों में बिछा देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।